हेलो दोस्तों, आज 14 जुलाई 2021 और 14 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपके लिए, हरियाणा पुलिस की अनटोल्ड स्टोरीज कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा पुलिस की अनटोल्ड स्टोरी कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। अब इसके बारे में पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, अब पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में हरियाणा पुलिस की अनटोल्ड स्टोरीज नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है। यह पुस्तक डीजीपी मनोज यादव द्वारा लिखी गई है और इस पुस्तक में कोविड महामारी के दौरान 16 महीनों के दौरान हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों द्वारा किए गए अनेक वीरतापूर्ण कार्यों को चित्रों द्वारा दर्शाया गया है और साथ ही साथ उन 49 पुलिस शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई है जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के कारण शहादत दी थी। अब दोस्तों जिक्र हरियाणा पुलिस का हुआ तो आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसका मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। इसका मुख्यालय पंचकुला में। पुरुष पुलिस स्टेशन हरियाणा में 289, महिला पुलिस थाने है 34 और महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में और रक्षाबंधन के दिन हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में ही। और हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को 15% करने का हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है। हरियाणा राज्य में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है 22, स्मार्ट पुलिस स्टेशन है 3, गुरुग्राम में, फरीदाबाद और पंचकुला में। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी भी 3 है, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। पुलिस रेंज 5 है, कौन कौन सी है? करनाल हो गई, रोहतक, हिसार, अंबाला और रेवाड़ी। और हरियाणा में 2 पुलिस जिले हैं, हांसी और मानेसर। मानेसर को हाल ही में 3 फरवरी 2018 को हरियाणा का नया पुलिस जिला बनाया गया है और हरियाणा का 11वां नगर निगम भी बना मानेसर है दिसंबर 2020 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर हिसार में खोला गया है और गुरुग्राम में महिला बटालियन की भी स्थापना की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा पुलिस के 3 सेंटर हरियाणा में, एक मधुबन करनाल, सुनहरिया रोहतक, बोंडसी गुरुग्राम। हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो श्री एस भटनागर और वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी है मनोज यादव, 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने 3 सालों में कितने लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 1 लाख एकड़ भूमि पर 3 सालों में जैविक खेती की जाएगी। अब इसके बारे में पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य सरकार ने अगले 3 सालों में 1 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक व प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए किसानों को नर्सरी से सब्जियों की पौध व फलदार कलमी पौधे उपलब्ध करवाने के लिए व उनकी पैदावार की ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल भी शुरू किए जा चुके हैं। अब दोस्तों कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अटेली गांव में राज्य का पहला जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है और करनाल के गरौंडा में 17 जनवरी 2021 को सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों ये महेंद्रगढ़ जिले में है, ये सब्जी जैविक सब्जी है जबकि यहाँ पर अकेला सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है। और ये करनाल वाला इंडो इजराइल पद्धति पर आधारित है, यानी कि इंडिया और इजराइल ने मिलकर बनाया था। फल उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना सिरसा में 2008 में स्थापित किया गया था। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिनगांव भिवानी में। सबसे कम फल व सब्जियों का उत्पादन महेंद्रगढ़ में होता है। फूलों की मंडी व प्रथम एग्री बिजनेस स्कूल गुरुग्राम में है और गुरुग्राम में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फूलों की मंडी भी बनाई जा रही है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र में है। पंचकुला जिले के पिंजौर में मॉडर्न सेब सब्जी मंडी भी बनाई जा रही है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अब कब करवाया जाएगा? दोस्तों जो ये खेल हरियाणा में खेलो इंडिया गेम्स 21 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक होने वाले थे, अब इन्हें कैंसिल कर दिया है। अब इन्हें 2022 यानी कि फरवरी 2022 में करवाया जाएगा।
अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं ऐसा क्यों किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अब 2021 की बजाय फरवरी 2022 में होंगे। गेम्स की मेजबानी कर रहे हरियाणा ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर इस आयोजन को अगले साल करवाने का निर्णय लिया है। और दोस्तों इस खेल में कुल 5 देसी खेलों के साथ कुल 25 खेल करवाए जाएंगे। और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू की गई थी और 2020 में ये गुवाहाटी असम में हुए थे, जिसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने और दूसरा स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया था। और इन खेलों का इनकी ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है, तो पंकज नैन को इनका ओएसडी नियुक्त किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं की दर में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो 2030 तक हरियाणा सरकार ने सड़क दुर्घटना में 50% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की दर में वर्ष 2030 तक 50% कमी लाने के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरियाणा परिवहन विभाग ने उच्चतर शिक्षा विभाग के साथ मिलकर आओ बने सड़क सुरक्षा सारथी अभियान की शुरुआत भी की है। अब दोस्तों जिक्र सड़क परिवहन का हुआ तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हरियाणा के सड़क परिवहन के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3011 किलोमीटर है। और दोस्तों ये नया आंकड़ा है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट में बताया गया है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH9, जिसका पुराना नाम था NH10। और हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH54, ये बठिंडा से डबवाली तक है, सिर्फ 5 किलोमीटर। और हरियाणा में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 1602 किलोमीटर। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण में ये साफ साफ बताया गया है। और हरियाणा में सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है SH17, ये लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है SH6 से, ये 5 किलोमीटर के आसपास है। राज्य में कुल बस डिपो है 54, सबसे बड़ा बस स्टैंड है झज्जर का, 38 एकड़ में बनाया गया है ये। और हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में बनाया गया था 7 सितंबर 1950 को। और हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप मूर्थल सोनीपत में है। वर्तमान में परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, चुनाव क्षेत्र है बलरामगढ़ फरीदाबाद से। और हरियाणा राज्य में सरकार द्वारा यात्री परिवहन 1972 में किया गया था। और राज्य में सबसे ज़्यादा सड़कों का घन तो अंबाला में और सबसे कम सड़कों का घन तो जींद जिले में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले की IMT में सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान बनाया जाएगा। तो इसे किस जिले की IMT में बनाया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो रोहतक जिले की IMT में सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं, सेना के साथ विभिन्न राज्यों की पुलिस के लिए दुश्मनों की गोलियों से बचाने के लिए बुलेट प्रूफ उत्पाद IMT इनकी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप रोहतक में बनाए जाएंगे। इसमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, ब्रीफकेस, जैकेट, मोर्चों से लेकर सीमाओं पर लगने वाले सैनिटरी पोस्ट जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों का यहाँ निर्माण किया जाएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मिस्र धातु निगम इनकी मिदानी लिमिटेड कंपनी की ओर से रोहतक में यहाँ पर एक प्लांट लगाया जाएगा। और दोस्तों जो टाउनशिप होती है IMT, ये किसके द्वारा स्थापित की जाती है, तो स्थापित की जाती है HSIIDC इनकी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को। इसका मुख्यालय है पंचकुला जिले में और उसका वर्तमान में चेयरमैन है श्री V उमाशंकर। अब दोस्तों जिक्र रोहतक का हुआ तो रोहतक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में देश का पहला अल्टीमेटेड ट्रैक बनाया गया है। और हरियाणा राज्य का पहला टेट्रा पैक प्लांट रोहतक जिले में स्थापित किया गया है। और हरियाणा राज्य का पहला समाचार पत्र हरिभूमि सन 1996 में रोहतक से प्रकाशित हुआ था। और 8 मई 1976 को हरियाणा राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र भी रोहतक में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव राज्य से कब रिलीव हो गई, इनकी ड्यूटी इनका कार्यकाल कब तक हरियाणा में, अब इन्हें यहाँ से और कहाँ नियुक्त किया जाएगा, तो इनकी हरियाणा में कब तक ज्वाइनिंग है, तो 31 जुलाई तक। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार DGP मनोज यादव को 31 जुलाई को रिलीव देगी, इनकी 31 जुलाई तक इनकी ज्वाइनिंग रहेगी हरियाणा में।
यूपीएससी को भेजे जवाब में सरकार ने यह तारीख लिखकर भेजी है और साथ ही 7 नामों का पैनल भी भेजा गया जिसे हरियाणा का आगे एक डीजीपी बनाया जाएगा। इनमें से एक नाम है पर मोहर लगेगी इन 7 नामों में से। हरियाणा सरकार ने जो पैनल भेजे उनमें पीके अग्रवाल है, आरसी मिश्रा, मोहम्मद अकील, शत्रुजीत कपूर, देशराज सिंह, आलोक राय और एसके जैन है जो हरियाणा के इनमें से एक डीजीपी बनेंगे आगे भविष्य में। और दोस्तों हरियाणा के प्रथम डीजीपी कौन थे? तो श्री एस भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा में कहां पर रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर बनाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो कॉलेज स्तर पर इन नॉलेज सेंटरों को बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ ही अच्छा ड्राइवर बनाने की कोशिश में है। इसके चलते सभी कॉलेजों में रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर स्थापित किए जाएंगे और साथ ही जिन कॉलेजों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की जगह है वहां पर ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। और दोस्तों नोट कर सकते हैं आप, हरियाणा में सर्वप्रथम 1926 में इंटरमीडिएट स्तर का कॉलेज रोहतक जिले में खुला था। दोस्तों अब रिवीजन टाइप शुरू हो गया, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे। इसका फायदा आपको ये क्योंकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मैं हर रोज हरियाणा के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लाता रहता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हरियाणा पुलिस की अनटोल्ड स्टोरीज कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो मनोहर लाल ने। हरियाणा सरकार ने 3 सालों में कितने लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक एवं जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा है? तो 1 लाख एकड़ भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स को अब कब करवाया जाएगा? तो अब इन्हें फरवरी 2022 में करवाया जाएगा। दोस्तों पहले इन्हें 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक करवाना था, फिर इनकी डेट बदलकर 21 नवंबर से 30 नवंबर तक कर दी। अब इनकी डेट बदलकर फरवरी 2022 में की गई है कोविड-19 के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में कहां पर रोड सेफ्टी नॉलेज सेंटर बनाए जाएंगे? तो कॉलेज स्तर पर इनके कॉलेजों में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना की दर में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले की आईएमटी में सेना के लिए बुलेट प्रूफ सामान बनाया जाएगा? तो रोहतक आईएमटी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव को हरियाणा से कब रिलीव मिलेगी? तो 31 जुलाई को ये हरियाणा से जाने वाले हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में इमरजेंसी नंबर 112 का मुख्यालय बनाया गया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो पंचकूला जिले में इमरजेंसी नंबर 112 का मुख्यालय बनाया गया है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में जरूर आएगा और इसके आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही बताना है। क्वेश्चन आपके लिए, हरियाणा सरकार भीम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड विजेताओं को प्रति माह कितने रुपए देगी? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ ही ये बताना भीम अवार्ड की शुरुआत कब की गई, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब की गई और ध्यानचंद अवार्ड की शुरुआत कब की गई। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में लिख कर देखते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।